दोस्तों आज हम ऐसे दो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि उनके पास टोटल आप देखोगे तो 235 टन्स के उनके पास गोल्ड के असेट्स है। तो आप उसको कैलकुलेट करके रुपीस में या करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो करंट के जो गोल्ड का रेट है। तो आप देखो तो कितना बड़ा उनके पास असेट अंडर मैनेजमेंट है सिर्फ गोल्ड का। तो ये जो दोनों कंपनीज है, एक है मनप्पुरम फाइनेंस और दूसरा है मुथूट फाइनेंस। तो इसमें आप देखोगे तो मुथूट फाइनेंस इंडिया में सबसे बड़ा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है और जो मनप्पुरम फाइनेंस है वो इंडिया में आप देखो तो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। तो ये जो दोनों कंपनीज है इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में जानकारी लेंगे कि उनका बिजनेस बेसिकली कैसे रन करता है, अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, या इसके अलावा टोटल उनके कितने ब्रांचेस है। आप देखोगे तो ये जो दोनों कंपनीज है वो गोल्ड के अलावा और भी कुछ लोन्स देते हैं, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में वो काम करते हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस हो गया या व्हीकल फाइनेंस हो गया, हाउसिंग फाइनेंस में भी आप देखोगे तो उनके कुछ लोन्स होते हैं। तो ये जो सारा उनका स्ट्रक्चर है हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में डिस्कस करेंगे कि मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस ये दोनों में से कौन सा जो स्टॉक है वो फिलहाल में एक बेटर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये जो सारे डिटेल एनालिसिस मैंने चैनल पे किए हैं तो आपको ये सिर्फ वैल्यू एजुकेटर चैनल पे ही मिलेंगे। हम ये वीडियो में भी जो एनालिसिस करने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, ये जो दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है, वो भी आपको सिर्फ यही चैनल पे देखने को मिलेगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूं, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है और कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे अलग अलग पैरामीटर से, और किसका जो बिजनेस मॉडल है वो कंपैरेटिवली बेटर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम उसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज वो होती है कि सपोज आपके पास गोल्ड है और उसके अगेंस्ट आपको लोन चाहिए, तो आपका ये जो गोल्ड होगा या जो आपका असेट होगा वो आपको गिरवी रखना पड़ता है और उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है। पर यहाँ पे एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं LTV यानी लोन टू वैल्यू। इसका मतलब सपोज आपके टोटल गोल्ड की अमाउंट या टोटल गोल्ड की वैल्यू 100 रुपीज़ की है, तो आपको कंपनी 100 रुपीज़ का लोन नहीं देगी, एट द मैक्स आपको 75 रुपीज़ का लोन मिल सकता है। क्योंकि आप देखोगे तो गोल्ड के जो प्राइजेस है वो वोलाटाइल होते हैं और इसीलिए अपना जो रिस्क है वो रिड्यूस करने के लिए ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है वो कंप्लीट आपको 100% वैल्यू का लोन नहीं देगी, कुछ कम देगी। जो ये केस में आप देखोगे तो RBI के अकॉर्डिंगली वो 75% मैक्सिमम सेट किया हुआ है। तो ये जो दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस, इसमें मुथूट फाइनेंस इंडिया में आप देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी है गोल्ड फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, नंबर 1 है, और मनप्पुरम फाइनेंस नंबर 2 है। तो आप यहाँ पे उनका गोल्ड लोन का AUM देख सकते हो, यानी असेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो। तो मुथूट फाइनेंस का आप देखोगे तो 2015 में वो 23,408 करोड़ का था और मनप्पुरम फाइनेंस का वो 9,223 करोड़ का था। 2020 में आप देखोगे तो उन्होंने वो 23,408 से बढ़ा के 41,610 किया है मुथूट फाइनेंस ने, और मनप्पुरम फाइनेंस ने वो 9,223 से बढ़ा के 16,967 किया है। मनप्पुरम फाइनेंस का आप 6 इयर्स का CAGR यानी कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखोगे तो वो 10.69% का है। मुथूट फाइनेंस का आप देखोगे तो वो लगभग 10% का है। अभी हम सेकंड कंपैरिजन करेंगे, टोटल उनके पास कितना गोल्ड है टन्स में। तो मनप्पुरम फाइनेंस का आप देखोगे तो 2015 में उनके पास 53.1 टन का टोटल गोल्ड था, उसके कंपैरिजन में मुथूट फाइनेंस का 131 टोटल टन्स का उनके पास गोल्ड था। और 2019 में आप देखोगे तो मनप्पुरम के पास 67.5 टन्स का हुआ और मुथूट फाइनेंस के पास वही 169 टन्स का हुआ। यानी 5 ईयर का आप CAGR यानी कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस का वो 4.92% का है और मुथूट फाइनेंस का वो 5.23% का है। यानी लगभग आप कंपेयर करोगे तो ये जो ग्रोथ रेट है वो उनका इक्वल है। तो अभी हम उनके नेट NPA के बारे में डिस्कस करेंगे, पर आप एक्चुअल में देखोगे तो जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी होती है उनके आइडियली जो नेट NPAs होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। तो उसका क्या रीजन है? तो इसका मतलब आपने सपोज कोई एक लोन लिया है आपके गोल्ड के अगेंस्ट, और सपोज आप वो जो लोन है वो रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो जो वो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी होगी आपका जो गोल्ड है उसको बेच देगी, क्योंकि गोल्ड ये एक बहुत ही लिक्विड असेट है और आप देखोगे तो वो उनको इमीडिएटली सेल कर सकती है
और इसीलिए ये बिजनेस में आप देखोगे तो कोई भी एनपीए नहीं होते, और जनरली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एलटीवी के अकॉर्डिंगली लोन देते हैं, यानी लोन टू वैल्यू। सपोज आपके गोल्ड का वैल्यू आज 100 रुपीज का है तो आपको 100 रुपीज का लोन नहीं मिलेगा, मे बी 75 रुपीज का मिलेगा। और सपोज वो कंडीशन में आप रीपे नहीं कर पा रहे हो आपका लोन, तो ये केस में आप देखोगे तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी को जनरली बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता। पर यहाँ पर आप देखोगे फिर भी कुछ एनपीएस आपको दिखाई देंगे, जैसे मनप्पुरम फाइनेंस के केस में 2015 में वो 1% का था और 2019 में उन्होंने रिड्यूस करके 0.3% का किया है। और मुथूट फाइनेंस के केस में आप देखो तो 2015 में वो 1.88% के थे नेट एनपीएस, जो 2019 में 2.35% के हुए हैं। तो आप सोचोगे कि ये जो नेट एनपीएस है उसका क्या रीजन है, तो आप मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस के केस में देखोगे तो वो गोल्ड फाइनेंसिंग के अलावा और भी कुछ बिजनेसेस करते हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस हो गया या व्हीकल फाइनेंस हो गया या इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस हो गया। तो ये ऐसे अलग अलग उनके बिजनेस के सेगमेंट्स होते हैं जिनसे भी आप देखोगे तो वो लेंडिंग करते हैं या लोन देते हैं। तो ये जो बाकी सेगमेंट्स है उसमें जनरली आप देखोगे तो एनपीएस होते हैं, पर उनका जो सिर्फ गोल्ड फाइनेंसिंग का बिजनेस है उसमें कोई भी एनपीए नहीं होता है। इसके बाद में हम उनकी कैपिटल एडिक्वेसी देखते हैं। तो 2015 में आप देखोगे तो मनप्पुरम का कैपिटल एडिक्वेसी 25.64% का था, 2019 में वो रिड्यूस होके 23.81% का हुआ। सिमिलरली आप मुथूट फाइनेंस का देखोगे तो 2015 में वो 24.78% का था, 2019 में वो एक्चुअली बढ़ा है 26% का हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आरबीआई का नॉर्म है एनबीएफसीज के लिए मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी का वो 15% का है। तो मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस का जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 15% से काफी ज्यादा है और वो एक बेटर कंडीशन में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो अभी हम आरओए यानी रिटर्न ऑन असेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बैंक्स होते हैं या एनबीएफसीज होते हैं या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज होते हैं, तो उसमें जो असेट्स होते हैं इसका मतलब जो लोन्स उन्होंने दिए हैं, तो ये जो उन्होंने लोन्स दिए हैं उसके अगेंस्ट वो कितने रिटर्न कमाते हैं, इसको रिटर्न ऑन असेट कहा जाता है। तो मनप्पुरम फाइनेंस के केस में आप देखोगे तो 2015 में उनका जो रिटर्न ऑन असेट था वो सिर्फ 2.4% का था, जो 2020 में 5.9% का हुआ है, यानी काफी यहाँ पे आप देखो तो इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली मुथूट फाइनेंस के केस में 2015 में वो 3% का था और 2020 में वो 8% का हुआ है। उसके बाद आप आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 2015 में मनप्पुरम का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.6% का था, जो 2020 में 28.4% का हुआ। मुथूट फाइनेंस के केस में वो 2015 में 14.35% का था और 2020 में उन्होंने वो इंक्रीज करके 28.26% का किया है, जो आप देखोगे तो कंपेरेबल है मनप्पुरम फाइनेंस का 2020 का आरओई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी आप नीम देखोगे 2015 में मनप्पुरम फाइनेंस का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 12.2% का था और मुथूट फाइनेंस का वही ईयर में 9.79% का था। 2020 में आप देखोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस का 15.2% का है और मुथूट फाइनेंस का वो 15.52% का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका मतलब यह है कि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी अपने जो कस्टमर्स है उनको क्या रेट पे लोन दे रहे हैं और उसमें से आप सपोज सब्ट्रैक्ट करोगे क्या रेट पे उन्होंने जो लोन से उसको बोरो किया है बैंक से। तो ये केस में सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि मनप्पुरम फाइनेंस बैंक से 10% से बोरो कर रहा है और अपने कस्टमर्स को वो सपोज 20% से लेंड कर रहा है या लोन दे रहा है, तो 20 - 10 इसका मतलब 10% उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। तो ये केस में आप देखोगे तो 10% से भी वो ज्यादा है, 15% का है। तो आप देखोगे तो 15% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही एक अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो ये दोनों केस में आप देखोगे तो मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 15% से ज्यादा है। अभी हम टोटल ब्रांचेस देखते हैं कि मनप्पुरम फाइनेंस के कितने और मुथूट फाइनेंस के कितने हैं। तो 2015 में आप देखोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस के सिर्फ 3227 ब्रांचेस थे। उसके कंपैरिजन में आप मुथूट फाइनेंस का देखोगे तो 4245 ब्रांचेस थे। मनप्पुरम फाइनेंस के केस में आप देखोगे तो लास्ट 5 इयर्स में उन्होंने लगभग 1000 ब्रांचेस ऐड किए हैं। सिमिलरली आप कंपेयर करोगे मुथूट फाइनेंस के केस में तो उन्होंने सिर्फ 200 ब्रांचेस ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मनप्पुरम फाइनेंस अपना जो बिजनेस है वो एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है। तो अभी हम एवरेज गोल्ड का असेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं पर ब्रांच का। तो यदि आप टोटल एयूएम डिवाइडेड बाय टोटल ब्रांचेस करते हो तो आपको एवरेज एयूएम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो 2015 में मनप्पुरम का पर ब्रांच जो एवरेज एयूएम था वो 2.8 करोड़ का था। उसके कंपैरिजन में मुथूट फाइनेंस का वो 5.85 का था। सिमिलरली 2020 में आप कंपेयर करोगे मनप्पुरम फाइनेंस का तो वो बढ़ के 4.81 करोड़ का हुआ और मुथूट फाइनेंस का वो 8.28 का हुआ। यहाँ पे आप कंपाउंडेड ग्रोथ देखोगे दोनों का 6 इयर्स का,
तो मनप्पुरम फाइनेंस का वो 9.44% का है और मुथूट फाइनेंस का वो 5.96% का है। तो यहाँ पे आप देखो तो जो मनप्पुरम फाइनेंस का पर ब्रांच का जो एवरेज गोल्ड का AUM है उसका जो ग्रोथ रेट है वो मुथूट फाइनेंस से थोड़ा ज्यादा है। टोटल आप एम्प्लॉयज देखोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस के 2015 में 15,712 एम्प्लॉयज थे, जो 2019 में बढ़ के 25,610 हुए हैं। मुथूट फाइनेंस के आप देखो तो 2015 में मनप्पुरम से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, 22,882 के थे, जो 2019 में 24,224 हुए हैं। यानी मनप्पुरम फाइनेंस के एम्प्लॉयज भी आप कंपेरेटिव देखोगे तो मुथूट फाइनेंस से बढ़ गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुथूट फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। अभी हम उनका P यानी प्राइस टू अर्निंग देख लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं लास्ट कुछ ईयर्स में। तो 2015 में आप देखोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 10.1 का था। 2020 ये मार्च के नंबर से तो वो हो गया था 5.5, क्योंकि मार्च में आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में काफी करेक्शन भी आया था। मुथूट फाइनेंस के केस में आप देखो तो 2015 में वो 12.2 का था और 2020 में फिलहाल में वो 8.14 का हुआ है। तो उसके बाद अभी हम उनका प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। तो जब भी आप कोई भी बैंक को कंपेयर करोगे या NBFC को देखोगे या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी को देखोगे तो जनरली प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली कंपेयर किया जाता है। तो 2015 में मनप्पुरम फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू 1 का था, जो 2020 में फिलहाल में 1.4 टाइम्स हुआ है। मुथूट फाइनेंस के केस में आप देखोगे तो 2015 में वो 1.62 टाइम्स था, जो 2020 में 2.13 टाइम्स हुआ है। तो मुथूट फाइनेंस को आप देखोगे तो थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशंस मिल रहा है कंपेयर टू मनप्पुरम फाइनेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है वो गोल्ड के अलावा और भी कुछ अलग अलग बिजनेसेस करते हैं, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस में आप देखोगे तो उनका जो ग्रोथ रेट है मनप्पुरम फाइनेंस का वो लास्ट 3 ईयर्स में 18.67% का है और मुथूट फाइनेंस का वही 10.66% का है। अभी हम उनके माइक्रो फाइनेंस की ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में मनप्पुरम फाइनेंस में 31% की माइक्रो फाइनेंस की ग्रोथ की है। 2018 में उनकी जो माइक्रो फाइनेंस की लोन बुक थी वो 2,437 करोड़ की थी, जो 2020 में 5,502 करोड़ की हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा हाई रेट से ग्रो किया है। सिमिलरली मुथूट फाइनेंस का आप देखोगे तो उनका 2018 में 1,138 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक था, जो 2020 में 2,631 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ग्रोथ रेट है लास्ट 3 ईयर्स का मुथूट फाइनेंस का माइक्रो फाइनेंस में वो 32.23% का है। पर यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस का जो माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक है वो लगभग मुथूट फाइनेंस के डबल है। और मनप्पुरम फाइनेंस गोल्ड फाइनेंसिंग में आप देखोगे तो मुथूट फाइनेंस से काफी एक छोटी कंपनी है। उसके बाद में अभी हम उनका और एक बिजनेस डिवीजन देख लेते हैं जो व्हीकल फाइनेंस का है। तो वो मनप्पुरम फाइनेंस के केस में आप देखोगे तो उन्होंने 3 ईयर्स में लगभग 29% की ग्रोथ की है। और मुथूट फाइनेंस ने ये जो डिवीजन है वो 2019 में शुरू किया था, जब भी टोटल उनका जो लोन बुक है वो 310 करोड़ का था और 2020 में वो लगभग 500 करोड़ का हुआ है। तो ये केस में भी आप देखोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस का जो लोन बुक है टोटल व्हीकल फाइनेंस के रिलेटेड वो मुथूट फाइनेंस के डबल से भी ज्यादा है। सिर्फ उनका जो गोल्ड फाइनेंस का बिजनेस है वो मुथूट फाइनेंस के कंपेरिजन में आप देखोगे तो काफी कम है। अभी हम उनका कंसोलिडेटेड असेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं। इसका मतलब गोल्ड फाइनेंस हो गया, व्हीकल फाइनेंस हो गया, या इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस। तो इसको सबको क्लब करके आप देखोगे तो टोटल उनका जो लोन बुक है वो 2018 में 15,764 करोड़ का था, जो 2020 में 25,225 करोड़ का हुआ। और जो ग्रोथ आप देखोगे तो लगभग 17% की ग्रोथ यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस ने लास्ट 3 ईयर्स में की है। मुथूट फाइनेंस के केस में आप देखोगे तो 2018 में उनकी जो टोटल लोन बुक थी कंसोलिडेटेड लेवल की, हमने इसके पहले इंडिविजुअल सेगमेंट्स का भी देखा था, जैसे कि गोल्ड फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस। तो टोटल आप देखोगे तो 2018 में वो 31,921 करोड़ का था, 2020 में वो 46,870 करोड़ का हुआ। और जो कंपाउंडेड ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स की वो लगभग 13.6% का है। अभी हम मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस का नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो 2015 में मनप्पुरम फाइनेंस का नेट प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 271 करोड़ का था, जो 2020 में आप देखोगे तो 1461 करोड़ का हुआ है। तो इसका मतलब उन्होंने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। और जो लास्ट 6 ईयर्स की कंपाउंडेड ग्रोथ है वो लगभग 32.4% की है। मुथूट फाइनेंस के केस में आप देखो तो 2015 में उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 670 करोड़ का था। और ये जो नेट प्रॉफिट है वो कंसोलिडेटेड लेवल पर है, सारे उनके जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो सारा मिला के आप देखोगे तो वो 670 करोड़ का था 2015 में।
और 2020 में वो 368 करोड़ का था, यानी जो लास्ट 6 इयर्स का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है वो लगभग 29.55% का है। तो अभी हम मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस का कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं, सारे उनके अलग अलग जो पैरामीटर्स है उनको हम कंपेयर करेंगे। तो पहला पैरामीटर हो गया गोल्ड लोन का असेट अंडर मैनेजमेंट, जो मनप्पुरम फाइनेंस का 16,967 करोड़ का है। मुथूट फाइनेंस काफी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, 41,610 करोड़ का है। टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट आप देखोगे तो सारे बिजनेसेस का मिला के मनप्पुरम फाइनेंस का वो 25,225 करोड़ का है और मुथूट फाइनेंस का वो 46,870 करोड़ का है। कंसोलिडेटेड आप उनका ग्रोथ रेट देखोगे AUM का लास्ट 3 इयर्स का, तो मनप्पुरम फाइनेंस का वो 16.96% का है और मुथूट फाइनेंस का वही 13.66% का है। इसके बाद में आप गोल्ड लोन का AUM देखोगे कंपेयर टू टोटल कंसोलिडेटेड AUM, तो मनप्पुरम फाइनेंस का वो 67% का है और मुथूट फाइनेंस के केस में आप देखोगे तो उनका जो मेजर बिजनेस है वो गोल्ड के रिलेटेड ही है और कंपैरिजन में जो AUM है गोल्ड का वो 88% का है। मनप्पुरम फाइनेंस के केस में देखोगे तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में काफी तेजी से ग्रो किया है। अभी हम देखते हैं कि गोल्ड लोन की टोटल कितने ब्रांचेस है। तो ये सिर्फ गोल्ड लोन के ब्रांचेस है जो मनप्पुरम फाइनेंस के 3,529 के हैं और मुथूट फाइनेंस के ये 4,567 है। इसके बाद में आप एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच देखोगे, जो ग्रोथ रेट हो गया वो 9.44% का मनप्पुरम फाइनेंस का है, मुथूट फाइनेंस का वो 5.96% का है। इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो ऑनलाइन गोल्ड लोन का परसेंटेज है कंपेयर टू टोटल गोल्ड लोन, तो मनप्पुरम फाइनेंस के केस में वो 61% का है और मुथूट फाइनेंस के केस में वो सिर्फ 18.5% का है। तो जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल में लॉकडाउन शुरू था और मनप्पुरम फाइनेंस के जो टोटल लोन्स है उसमें से जो ऑनलाइन गोल्ड लोन का परसेंटेज है वो 61% का है, इसीलिए उनको यह समय में काफी बेनिफिट मिल चुका है। रिटर्न ऑन असेट आप कंपेयर करोगे तो मनप्पुरम फाइनेंस के वो 5.9% के है और वही मुथूट फाइनेंस के केस में वो 8.1% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो तो दोनों का लगभग सिमिलर है, मनप्पुरम फाइनेंस का 28.4 का है, मुथूट फाइनेंस का वही 28.26 का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखोगे तो वो भी कंपेरेबल है या लगभग सिमिलर ही है, मनप्पुरम फाइनेंस का वो 15.2% का है और मुथूट फाइनेंस का वही 15.52 का है। इसके बाद आप उनका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे लास्ट 6 इयर्स का, तो मनप्पुरम फाइनेंस का वो 32.4% का था और मुथूट फाइनेंस का यहाँ पे थोड़ा कम है, 29.5% का था। पर मेजर डिफरेंस आप दोनों में देखोगे मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस का, तो वो वैल्यूएशंस का है। तो जो प्राइस टू अर्निंग है मनप्पुरम फाइनेंस का वो 8.7 का है, मुथूट फाइनेंस का वही 15.6 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखो तो वो मनप्पुरम फाइनेंस का 2.2 का है और मुथूट फाइनेंस का वही 4 का है। तो यहाँ पे आप देखो तो मुथूट फाइनेंस के कंपैरिजन में मनप्पुरम फाइनेंस का जो वैल्यूएशन है प्राइस टू अर्निंग के टर्म्स में या प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में आप देखो तो मनप्पुरम फाइनेंस का जो टोटल वैल्यूएशन है वो मुथूट फाइनेंस के कंपैरिजन में आपको काफी कम दिखाई देगा। तो मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस के केस में मैं मनप्पुरम फाइनेंस को प्रीफर करूंगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे उनका जो वैल्यूएशन है वो काफी कम है कंपेयर टू मुथूट फाइनेंस। दूसरा आप देखोगे तो उनके जो टोटल गोल्ड के असेट्स है कंपेयर टू मुथूट फाइनेंस वो 67% के है और उनका जो माइक्रो फाइनेंस है वो काफी तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा उनका जो व्हीकल फाइनेंस है या हाउसिंग फाइनेंस है वो भी उन्होंने काफी तेजी से ग्रो किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो ईयर्स हो गए तो उसमें मनप्पुरम फाइनेंस काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि फिलहाल में उनके जो वैल्यूएशन है वो भी काफी कम है, इसीलिए मैं मनप्पुरम फाइनेंस को प्रीफर करूंगा। तो ये जो सारा हमने डिस्कशन किया, इसके बाद में आपको क्या लगता है कि मनप्पुरम फाइनेंस बेटर है या मुथूट फाइनेंस बेटर है और आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, इसके रिगार्डिंग आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए होगी, एक डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए होगा, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। ये जो स्टॉक होगा उसके ऊपर मैं आगे जाके एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा और मेरा जो डिटेल एनालिसिस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आप आगे जाके भी देख सकते हो। और ये वीडियो आप आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी मैंने जो एनालिसिस किया है उससे एक बेनिफिट मिल सके।